हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग विद सलेन में। तो ये PHP सीरीज का 15वां चैप्टर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PHP लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली चार टाइप के होते हैं। एक तो होता है एंड होता है, एक और होता है, एक नॉट होता है, और एक होता है एक्सोर। ये जो एंड होता है या तो आप डबल एंड लिख सकते हैं, या तो ये डबल और लिख सकते हैं, इसके जगह पे और के जगह पे ये लिख सकते हैं, और एंड के जगह पे आप ये लिख सकते हैं। और ये होता है एक्सोर, डिफरेंट होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो यूज जो होती है कब कब क्यों करते हैं, उसका यूज तब करते हैं जब हमारे पास जो है एक से ज़्यादा कंडीशन होती है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कंडीशन क्या होती है। कंडीशन कंडीशन जैसे हमारा होता था कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सबको कि 10th पास हुआ तो मैंने पॉलिटेक्निक करूंगा। तो ये तो ऑप्शन हो गया, मैं 10th पास हुआ तो पॉलिटेक्निक करूंगा। लेकिन अगर 10th फेल हो गया तो क्या करूंगा? तो इसमें क्या होता है, या तो इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो और होती है, एक एंड होती है। जब एंड होता है, एंड का जब बात होती है, जब इसकी बात हम लोग करते हैं एंड, तो एंड में क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्या होते हैं एंड में दोनों कंडीशन, मतलब कि मैं 10th पास होऊंगा एंड 10th जो है अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं टेक्निकल पढ़ाई कोई भी करूंगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब नहीं कहते कि अरे ये हुआ और ये होगा तो मैं जो भी मैंने जो फ्यूचर डिसाइड कर रखा वो करूंगा। तो ये होती है कि एंड ऑपरेटर होता है। एक होता है और, मतलब दोनों में से ऑप्शन नहीं होता है कि हम लोग ऑप्शन रखते हैं कि अरे अगर 10th अगर जैसे भी पास हुआ मुझे पॉलिटेक्निक करनी ही है, अगर 10th नहीं पास हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन, जब दो चीजों की बात, दो चीजों में से एक चीज को सिलेक्ट करने की बात है, कंडीशन होता है, तब होता है और नॉट क्या होता है, नॉट क्या होता है, सिंपल इसका उल्टा चलता है। जो भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी उसका उसका उल्टा रिटर्न करता है। अगर ट्रू होगी तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। तो ये हम लोग और एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ डायग्राम बना रखा हूँ जिसका हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मैंने डिसाइड कर रखा है, लगा रखा है। तो एक कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। तो इसमें क्या होगा, कंडीशन 1 और कंडीशन ट्रू, जैसे हम लोग अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हमारा एक कंडीशन उसमें हम लोग यूज किए थे। अभी क्या दो कंडीशन हो जाएगी। दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी हमारा ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई, पास हुई, तो इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो हमारा हमारा सिस्टम PHP इसको आपको इसके अंदर आने देगा, जिससे क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। इसमें क्या होता है, जो दोनों अगर कंडीशन ट्रू हुई तो, और इसमें और मतलब क्या होता है, ऑप्शन हो जाता है कि दोनों में से कोई भी ट्रू हो, या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो। दोनों से कोई ट्रू हो तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा। जो भी हम लोग इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे उसके अंदर वो प्रिंट हो जाएगा, या तो कुछ भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये होता है एंड, और एक होता है नॉट। तो नॉट में क्या होता है कि नॉट नॉट क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे ये जो रिटर्न करता है, हम लोग को पता ही है कि जो कंडीशन के अंदर अगर ये चीज़ें ट्रू होती है तभी ये हमारा सिस्टम जो है इसके अंदर नहीं जाता है, प्रिंट होने देता है। कुछ भी जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा जब भी ये सिस्टम, ये क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू। लेकिन जब हम नॉट लगाते हैं तो क्या होता है कि नॉट लगाने के बाद क्या होता है कि अगर यहाँ पे उल्टा होता है, अगर यहाँ पे ट्रू मिला, मान लीजिए आपकी कंडीशन जो है ट्रू हो गई, पास हो गई, तो ये क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो फॉल्स कर देगा आपका, तो ये क्या होगा, ये आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर ये अगर ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ तो ये क्या करेगा, ट्रू कर देगा, उल्टा कर देगा, नॉट नॉट। अब देखिए अगर हम लोग थ्योरी के लिए बात करें तो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब क्या हो गया, इसका अगर हम मीनिंग निकाले तो नॉट ट्रू मतलब कि असत्य, मतलब उसको उसका जो है फॉल्स है। और नॉट फॉल्स मतलब क्या हो गया, फॉल्स नहीं है मतलब क्या है, ट्रू है। इसका उल्टा ये रिटर्न करता है। अगर ये दोनों में से अगर उल्टा होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी इसमें लिखा होगा आप उसका प्रिंट कर देगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। और एक्जोर क्या होता है, एक्जोर में क्या होता है कि इन दोनों कंडीशन, दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये भी और ये भी ट्रू हो गई, तो नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, ये स्किप कर देगा, इसके बाहर चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, छोड़ देगा ऐसे ही। तो ये होगा एक्जोर। चलिए हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं एक वन बाई वन कि कैसे कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कभी क्या क्या होता है कि हम लोग जैसे एंड ऑपरेटर का हम लोग देखते हैं, तो जैसे इफ, क्योंकि कोई भी जितने भी ऑपरेटर्स इफ के साथ ही यूज होते हैं, इफ एल्स यूज कर सकते हैं।
तो देखिए इफ के साथ में अगर मैं चाहूँ कि जैसे एज जो मेरा है, किसी का भी एज है, वो 18 से बड़ा हो या बराबर हो, एंड 21 या 25, मान लीजिए 25 से नीचे होनी चाहिए। तो ये कोई भी किसी भी चीज के लिए हो एलिजिबल होगा। जैसे मैंने 25 लिख दिया, तो यहाँ 25 से छोटा हो या बराबर हो, इन दोनों में से कंडीशन कोई भी ट्रू होनी चाहिए। 18 से बड़ा हो या बराबर होना चाहिए, और 25 से छोटा होना चाहिए। 25 से छोटा होना चाहिए और या बराबर होना चाहिए, और 18 या 25 के बीच में दोनों चीजें होनी चाहिए, तब जाके ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट का। अभी यहाँ पे क्या एंड, जब यहाँ पे एंड लगा दिया तो मेरा इसमें क्या होगा कि ये और ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। एंड लगाने का मतलब क्या है कि ये और ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा जो पीएचपी क्या करेगा, इसके अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने ये आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखी है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। इसके अंदर जो भी इस ब्रेसेस के अंदर, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा हिडन कर देता हूँ। तो इसके अंदर तभी एग्जीक्यूट होता है जब ये कंडीशन ट्रू होती है। और ट्रू कब होगी, जब हमारी एक, देखिए इसमें दो कंडीशन, एक कंडीशन ये 18 वाली पहली कंडीशन हो गई, और 20 वाली जो है 25 वाली दूसरी कंडीशन हो गई। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है कि जो हमारी एज है, जो हमने यहाँ पे एज दे रखा है 20 दे रखा है, ये क्या होना चाहिए 18 से बड़ा या बराबर। तो 18 से बड़ा तो है, बड़ा या बराबर है, ये कंडीशन आपका दोनों में से कोई होनी चाहिए। तो 18 से तो बड़ा है 20 हमारी, तो ये पास हो गई, पहली ट्रू हो गई, ये ट्रू रिटर्न कर देगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। और ये बात आई अब इसकी, तो यहाँ पे 25 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो 25 से छोटा है ही हमारा 20, तो ये भी क्या होगी, पास होगी। तो अब देखिए 1 और 2 ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे जो भी हम लिखेंगे, हेलो यू आर एलिजिबल, चाहे जो भी लिख सकते हैं, एलिजिबल एलिजिबल। तो अब क्या होगा, दोनों कंडीशन में से दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे पास कर देगा। अगर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू होगी तभी हमारा ये पास होगा। तो जब भी हम लोग ब्राउजर पे इसको रन कराएंगे तो हमारा सिंपल ये प्रिंट करेगा। ये कुछ सिंटेक्स एरर है 5वें लाइन में, चौथे पांचवें, देखिए यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लिखा है तो सिंटेक्स एरर दिखाता है। या यू आर एलिजिबल। तो अभी क्या होगा, ये और ये ट्रू होगी। अब जब बात आती है और की, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था, अब आती और में क्या होता है कि दोनों में से कोई सा ट्रू होना चाहिए। अब दोनों में से कोई, या तो ये मेरी ट्रू हो या तो ये ट्रू हो। तो अब इसमें क्या होगा, और लगा देता हूं मैं, डबल और लगाया, 18 से बड़ा हो या बराबर हो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 20 में भी दोनों में से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको ही मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 28 लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, अभी 28 क्या है, 18 से बड़ा है, 18 से बड़ा है, बट 25 से छोटा नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है, या तो ये हो या तो ये हो, हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो जब भी हमारे दोनों ट्रू होगा तो इस ब्रेसेस के अंदर आएगा, जो भी इसके अंदर हम लोग लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी हमारे दोनों में से क्या एक ट्रू है, तो अब ये हमारा स्टेटमेंट अब ये ट्रू हो गया पूरा, और ये अब हमारा जो भी हम लिखेंगे वो ना पास हो गया। वी आर एलिजिबल, थैंक्स लिख देते हैं। तो देखिए अभी जब भी हम लोग कभी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, चाहे कहीं काम करेंगे, किसी भी साइट वाइट बनाएंगे, तो उसमें अभी ये कंडीशन का बहुत रोल है। जितने भी इफ कंडीशन है, लूप है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये दोनों का रोल है, ये दोनों पे हमें बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि अगर ये दो जिसको अच्छे से डील करना आता है तो वो प्रोग्रामिंग में मास्टर हो जाएगा। तो ये हमारा और हो गया। अब एक होता है नॉट। अब नॉट में क्या होता है कि जैसे देखिए और में भी दोनों, ये इसमें जो होता है, या तो देखिए एंड की जगह आप ये भी लगा के चेक कर लीजिएगा, या तो ये एंड ए एन डी लिखिए, या तो डबल एंड लिखिए %, और या तो और डबल ए लिखिए, लाइन लिखिए, या तो
और लिखे, दोनों में से एक ही बात है। अब हम लोग एक चेक करते हैं एक्जॉर क्या होता है। तो एक्जॉर एक्जॉर सॉरी, हम लोग पहले नॉट चेक कर लेते हैं। तो नॉट में क्या होता है, नॉट क्या करता है, उल्टा काम करता है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, देखिए अभी उल्टा कैसे काम करता है। देखिए आपकी ये पूरी जो जो अंदर आती है उसको बोलते हैं कंडीशन, ये तो आपको भले ही पता है। अब ये होगी कंडीशन। तो ये क्या होगा, ये इसको मैं अगर अगर मैं इसको हटाता हूँ, नॉट को सेपरेट करके रखते हैं, तो ये जो रिटर्न करेगा, मान लीजिए यहाँ पे जो भी रिटर्न करेगा वो ये क्या करेगा, उसको उल्टा कर देता है। तो मान लीजिए हमारा जो 18 से बड़ा है, 28 28 से, अब हमें पता ही है कि 28 जो 18 से बड़ा है या बराबर है, तो 18 से बड़ा ही है एज, बड़ा है। लेकिन बड़ा आएगा तो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न रहेगा। अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे मैं अब सिंपल हम लोग समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ट्रू लिख दिया। अब ट्रू का अगर, अब यहाँ पे इसको इसका पता ही है, इस जो लिखा है इसको बोलते हैं नॉट, नॉट ट्रू। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे लिखूँ तो आपकी कंडीशन क्या होगी, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब क्या हो गया, फॉल्स। तो अभी क्या करेगा, अभी यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, अब यहाँ नॉट नॉट लिखा, यहाँ ट्रू रिटर्न किया, तो अभी अब ऑटोमेटिक क्या होगा, ये क्या कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा। तो जब फॉल्स होगा आपका, तो ये आपका इसके अंदर आएगा ही नहीं। जबकि हम लोग पता ही है कि जबकि कंडीशन ये पास तभी होता है जब ट्रू होता है, तभी इसके अंदर सिस्टम हमारा लेके आता है, पास हो जाएगा। तो अभी देखिए वही हम आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए इसके अंदर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा अभी, तो नॉट ट्रू। 28 से बड़ा, ये तो इतनी तो ट्रू है, बट यहाँ पे नॉट लगने से क्या हो रहा है, इसको उल्टा कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा। अब यहाँ पे जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो होगा फॉल्स। फॉल्स होगा जब इफ के अंदर जो कंडीशन के अंदर फॉल्स होता है ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होता है ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। देखिए कुछ नहीं हुआ। तो अगर ये मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं 15 कर देता हूँ, तो अब क्या करेगा, अब ये देखिए अब ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है, इतनी सी ट्रू नहीं है, अभी क्या होगा, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हो गई तो अभी क्या करेगा, उसको उल्टा होता है ट्रू कर देगा। तो अब आपकी कंडीशन ये पूरे का रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। अब जो ट्रू आएगा तो ये अपने आप पास कर देगा। तो ये हो गया आपका नॉट। अब एक होता है एक्जोर। अगर एक्जोर का हम लोग यूज कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक्जोर लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो 18 से बड़ा हो या बराबर हो, और क्या है, और यहाँ पे 15, 18 से बड़ा हो या बराबर हो, 20 से छोटा छोटा हो, 18 से बड़ा हो और 20 से छोटा हो, तो हमारी ये कंडीशन पास होनी चाहिए। अब देखिए हमारी जो एज क्या है, 20 है, 18 से बड़ा या बड़ा तो है, बट ये क्या है, 20 से छोटी नहीं है। तो अब क्या, अगर एक्जोर का रिजल्ट क्या आएगा, दोनों में से एक तो पास है, हमारी एक तो पास ही है। दोनों में से जब एक पास होगी, ये तो ट्रू होगी, दोनों में से एक ट्रू होगी, तो ये क्या करेगा, इसमें जो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखा होगा, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे रिलोड करूंगा, तो देखिए आपको प्रिंट कर दिया। अब दोनों ट्रू करूंगा मैं, अभी क्या करूंगा, अब दोनों ट्रू करूंगा तो ये रिजल्ट नहीं देगा। अब क्या हो गया, अब दोनों देखिए दोनों ट्रू है तो आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो यार देखिए कुछ नहीं दिया। तो इसमें क्या है कि अगर या तो एक इनमें से एक की ट्रू होनी चाहिए, दोनों में से दोनों फॉल्स होगी तभी रिजल्ट नहीं आएगा, दोनों ट्रू होगी तभी रिजल्ट नहीं आएगा। अभी देखिए एक ट्रू है और दोनों ट्रू है, तभी रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर दोनों में से दोनों फॉल्स होगी तभी रिजल्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 19 लिख देता हूँ। 19 से बड़ा हो या बराबर हो, और 20 से आपका 20 से छोटा हो, या 22 लिख देता हूँ, 25 कर देता हूँ। 19 से बड़ा हो या बराबर हो, और 25 से
छोटा होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 20। बीस से बड़ा होना चाहिए और 25 से छोटा होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए। 20 और 25 के बीच में होगी तभी हमारा ये एलिजिबल होगा। तो अभी देखिए, अभी जो है हमारा जो है अभी जो हमारा जो 20 है, 20 क्या है, 20 से हमारा एज जो है बड़ी नहीं है, बट ये जो एज है वो 25 से छोटी है। तो दोनों में से क्या, एक तो ये आपका क्या है, ये तो फॉल्स ही है हमारा। ये तो हमारा 20 से जो एज है हमारी 20 से बड़ी है नहीं, तो ये फॉल्स होगी। तब ये क्या करेगा, तभी रिजल्ट आपको देगा। दोनों में से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए। देखिए आपका दे दिया। अगर मैं दोनों को फॉल्स कर देता हूं, अगर दोनों को अगर मैं फॉल्स कर देता हूं तभी ये आपको नहीं देगा। एज 20 से बड़ी हो और हमारा एज जो है 18 से 22 से बड़ी होनी चाहिए हमारी एज जो है, और 20 के 20 से भी बड़ी होनी चाहिए। 22 से छोटी होनी चाहिए हमारे, और 20 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों को हम लोग ट्रू कर देते हैं। तो अभी क्या होना चाहिए हमारा, 22 से जो हमारा ये छोटी होनी चाहिए और 20 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों केस में हमारा क्या होना चाहिए, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब भी ये रिजल्ट नहीं देगा। तो हमारा देखिए 22 से छोटी है 20, और 20 से हमारा 20 से बड़ा हो या बराबर हो, और 22 से छोटा हो। तो देखिए दोनों कंडीशन अब हमारी यहाँ पे ट्रू हो गई, तभी ये रिजल्ट नहीं देगा। अब रिजल्ट करेंगे, नहीं, देखिए नहीं दिया। तो याद रहे कि दोनों में से एक ही ट्रू होनी चाहिए। दोनों ट्रू होगी तो नहीं देगा, या तो दोनों फॉल्स होगी तब भी नहीं देगा। तो ये हमारा हो गया एक्सओर। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। तो आज का चैप्टर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।